छुट्टियों की घोषणा के बाद कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल भी बंद हो गए, इसलिए वो बस द्वारा अपने माँ पापा के पास पहुंचा। मनोज के पापा प्रभुदयाल जी स्कूल में टीचर थे और वो दिव्यांग थे, बैसाखी के सहारे चलते थे। उसकी माँ शोभा देवी हाउसवाइफ थी, लेकिन जिस दिन मनोज घर पहुंचा उसी रात उसे तेज बुखार आ गया। माँ ने जैसे ही ये देखा वो दवा लेकर उसके पास आई। मनोज, बेटा मनोज, ये दवाई खा ले बेटा। मनोज उठकर दवाई खाता है। लगता है ज्यादा थकान के कारण बुखार हो गया है माँ। कोई बात नहीं बेटा, दवा खा ली है ना, अब सो जा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा। अगली सुबह प्रभुदयाल और शोभा जब अपने बेटे मनोज के कमरे में गए तो देखा कि वो बेसुध सोया हुआ है। पापा ने उसके सिर पर हाथ लगाया तो देखा कि उसे अब भी तेज बुखार है। उन्होंने मनोज को जगाया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, उसे खांसी भी हो रही थी। माई बहुत खांसी हो रही है, मेरे लिए 2 पैक बना देना। अभी बना देती हूँ बेटा। शोभा ने उसे काढ़ा लाकर दिया। वो पीने लगा, लेकिन उसे बहुत खांसी हो रही थी। वो काढ़ा पीते पीते जोर जोर से खांसने लगा। शोभा और प्रभुदयाल ने उसे लिटा दिया। तभी उसने देखा कि मनोज जोर जोर से सांसें ले रहा है। उसे देखकर शोभा डर गई। उन्होंने अपने पति प्रभुदयाल को आवाज लगाई। माँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है माँ, बहुत खांसी हो रही है माँ, मुझे पैक पीने के बाद भी खांसी हो रही है माँ, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना माँ, माँ प्लीज माँ, मैं मरना नहीं। उसके माँ और पापा तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल की तस्वीर भयावह लग रही थी। सांस लेने में मनोज को जैसी दिक्कत हो रही थी उस तरह के कई पेशेंट वहां थे। कोई अस्पताल के गेट पर तड़प रहा था तो कोई अस्पताल की सीढ़ियों के पास स्ट्रेचर पर लेटे लेटे। बेड तो मिल ही नहीं रहे थे। इधर मनोज की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मनोज को किसे दिखाए। उसकी बिगड़ती हालत देखकर अस्पताल के ही एक स्टाफ ने सलाह दी। ओए माता जी, थारा बेटा तो बचने से रहा, एक काम कर, इसका किडनी को बेच दे, 10 पैसा तू रखड़े, 10 पैसा मैं रखड़े, पार्टी करेंगे। शोभा मनोज को लेकर पेड़ के नीचे जाने वाली थी कि एक वार्ड बॉय आया और बोला कि एक बेड अभी जस्ट खाली हुआ है क्योंकि उस बेड के पेशेंट की मृत्यु हो गई है। आप अपने बेटे को उस बेड पर लेकर चलिए। वे उसे लेकर बेड पर पहुंचे। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और साथ खड़ी नर्स को कहा, इसमें बचने के चांसेस कम है। डॉक्टर ने बाहर से एक इंजेक्शन शोभा को लाने को कहा। देख बढ़िया, ये चिट्ठी ले और जाके मेडिकल से इंजेक्शन लेकर आ, इसके बचने के चांसेस बहुत कम है, अब थर्ड बेड पेंड है। प्रभुदयाल इंजेक्शन लाने जाना चाहते थे लेकिन शोभा ने उन्हें कहा, आपको भाग दौड़ में दिक्कत होगी, आप यहीं बैठिए, मैं लेकर आती हूँ इंजेक्शन। अस्पताल के बाहर बहुत सारी दवा की दुकानें थी। हर दुकान पर लोगों की भीड़ थी। शोभा भीड़ में जगह बनाती दुकान के काउंटर पर गई और उसने वो इंजेक्शन मांगा। उसकी बात सुनकर दुकानदार उसे ऐसे घूरने लगा कि जैसे उसने पता नहीं कौन सी अजूबा चीज मांग ली। ओए बुढ़िया, इसमें जो लिखी है वैक्सीन वो इस वक्त खत्म हो चुकी है। शोभा कई दुकानों में गई लेकिन सभी जगह उसे ना ही सुनने को मिला। इस दुकान से उस दुकान तक भागते भागते वो थक भी गई थी और उसका मन एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी से भर गया था। उसी क्रम में उसने एक दुकान के बाहर उस इंजेक्शन के बारे में कुछ लोगों को बात करते सुना। अरे यार ब्रो, मेरी तो फट रही है, मुझे तो पता चढ़ा एक इंजेक्शन के नाम पे नींबू का पानी चढ़ाया जा रहा है। अरे नहीं रे, जाकर कलेक्टर ऑफिस में मुफ्त में मिल रही है यार, वहां से ले लेना तू। शोभा ने जैसे ही ये सुना वो कलेक्टर साहब के ऑफिस पहुंची, लेकिन ये क्या, उनके ऑफिस के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। लगभग सभी लोग किसी तरह उस इंजेक्शन को जल्दी से जल्दी लेकर अपने पेशेंट के पास पहुंचना चाहते थे। शोभा धीरज रखकर लाइन में खड़ी रही। लगभग 6 घंटे बाद उसका नंबर आया तो कलेक्टर साहब ने उससे कहा, ऐसा मत कहिए साहब, मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है, वो तड़प रहा है, उसे ये इंजेक्शन देना बहुत जरूरी है। मैं कई घंटों से यहाँ खड़ी अपनी बारी का इंतजार कर रही हूँ। जब मेरी बारी आई तो आप ये कह रहे हैं।
देखिए, आपको इतना ही अर्जेंट है तो मुझे आप 1, 2, 3, 4 लाख रुपए दे दो, मैं दे देता हूँ आपको। ये सुनकर शोभा ने कलेक्टर के पैर पकड़ लिए। सर, कोई भी नियम इंसान की जिंदगी से ज्यादा अहम तो नहीं होता। मेरा इकलौता बेटा तड़प रहा है, उसकी जान बचा लीजिए। लेकिन कलेक्टर ने उनकी कोई मदद नहीं की, क्योंकि वो भी नियमों के दायरे में बंधे हुए थे। वो निराश होकर वहां से लौट रही थी, तभी एक आदमी उनके पास आया और कहा, माता जी, आपको मैंने देखा वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस के पास, आप रो रही थी। मैं दिला दूंगा आपको इंजेक्शन। कहाँ मिलेगा वो इंजेक्शन? अरे मिल जाएगा माता जी, काय को टेंशन ले रही हो, सिर्फ 1 लाख रुपया देता, अभी देता हूँ। 1 लाख? इतने पैसे कहाँ है मेरे पास? अरे माता जी, आपको पता नहीं, इस समय लोग मुंह मांगी रकम दे रही है। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है बेटा। लेकिन ये अंगूठी है मेरे पास, सोने की है, ये तुम ले लो। ये कहकर शोभा ने अपनी अंगूठी उसे देने लगी। अरे नहीं, ये सब हमने नहीं लेते, हमको रोकड़ा मांगता है, रोकड़ा। और वैसे भी आपकी अंगूठी बहुत पतली है, अगर सोने या हीरे की होती तो ले लेता। शोभा उसे जाते हुए देख रही थी और सोच रही थी, लोग कह रहे हैं कि ये बीमारी जानलेवा है। ये बीमारी जानलेवा नहीं है। जानलेवा तो ऐसे लोग हैं जो ऐसी विकट घड़ी में भी पैसे कमाने में लगे हैं। शोभा अस्पताल की ओर चल पड़ी, लेकिन उम्मीद की एक किरण फिर उससे टकरा गई जब रास्ते में उसने कुछ लोगों से सुना कि वो इंजेक्शन एक पुरानी सी फैक्ट्री के पास मिल रहा है और उसकी कीमत सिर्फ 3,000 रुपए ली जा रही है। शोभा के पास 5,000 रुपए थे। वो तुरंत भागी भागी उस फैक्ट्री के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही वो फैक्ट्री के पास पहुंची, उसे वहां भी भारी भीड़ दिखाई दी। लेकिन वो भीड़ लोगों की नहीं थी, वो भीड़ पुलिस वालों की थी। शोभा वहां खड़े एक इंस्पेक्टर के पास गई और कहा, क्या हुआ है साहब, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? देखिए ना, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मुझे पता लगा कि ये इंजेक्शन यहाँ मिल जाएगा। ईश्वर के लिए आप वो इंजेक्शन मुझे दिलवा दीजिए ना। बहुत दुआएं देगी ये माँ आपको। माता जी, आप गलत जगह पे आ गई हैं। ये लोग नकली दवाएं और नकली इंजेक्शन बेच रहे हैं। उससे पेशेंट को लाभ क्या होगा, उल्टे उसकी जान पर बनाएगी। हमें इन बदमाशों का पता लगा, इसलिए हम यहाँ छापा मारने आ गए हैं। शोभा का सब्र जवाब दे गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। तब इंस्पेक्टर ने कहा, अरे माता जी, आप परेशान मत हो, आप मेरे साथ आइए, मैं ये इंजेक्शन आपको दिलवाता हूँ। इंस्पेक्टर ने इंजेक्शन की व्यवस्था करवा दी। शोभा उसे लेकर भागी भागी अस्पताल पहुंची। वो अस्पताल में अपने बेटे के बेड के पास पहुंची तो देखा कि उसके बेटे का शरीर सफेद कपड़ों से ढका हुआ था। प्रभु दयाल जी एकदम शून्य से वहां थे। शोभा के हाथ और पांव थर थर कांपने लगे। उसने सफेद कपड़े को हटाया तो देखा कि उनका इकलौता बेटा मनोज मृत पड़ा है। एक माँ को आज बहुत देर हो गई थी।